और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। पेपर लीक के मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल एसओजी इनसे पूछताछ कर रही है। 14 मई को दूसरी पाली का पेपर निरस्त कर दिया गया है। डीजीपी एमएल लाठर ने यह फैसला लिया, कहा 3 सप्ताह में नई तारीख घोषित करेंगे। और पेपर लीक के बाद दौसा में अभ्यर्थियों में राज्य सरकार के प्रति गुस्सा है। अभ्यर्थियों ने कहा परीक्षाएं कराने में सरकार पूरी तरह से फेल रही। अभ्यर्थियों ने सरकार को जमकर कोसा। पेपर लीक में की घटना से अभ्यर्थी खासे नाराज हैं। वहीं बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने पेपर निरस्त किए जाने पर दूसरी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। शिक्षा संकुल में आज आरटीई के आवेदनों की लॉटरी निकाली गई। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने यह लॉटरी निकाली। 29,684 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली गई। बीजेपी सांसद रंजीता कोहली ने सीएम के बयान पर पलटवार किया और उसको बौखलाहट करार दिया। उन्होंने कहा सीएम को अपनी कुर्सी की चिंता है, इसलिए बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। दरअसल सीएम ने कहा था कि दंगों के जितने भी आरोपी पकड़े जा रहे हैं वे सब बीजेपी और आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, इटली से नहीं है। जयपाल हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक हरीश कुमावत अनशन पर बैठ गए। हरीश कुमावत ने नावा के प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी नहीं होने तक केवल पानी के सहारे रहने का ऐलान किया। श्रीगंगानगर में कुछ अज्ञात बदमाश एक घर में रखे सोने चांदी के जेवर और 27,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। पीड़ित महिला ने कहा बेटी की शादी के लिए उसने गहने बनवाए थे। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। जयपाल हत्याकांड मामले में एसडीएम ने मृतक के परिजनों को नोटिस जारी किया, जिसमें मृतक के शव को नहीं लेने पर कार्रवाई की बात कही। मृतक के परिजन तैयार नहीं हुए, जिसके कारण पुलिस की जांच भी आगे नहीं बढ़ रही है। कोटा में मासूम की मौत मामले में सीएमएचओ ने स्वास्थ्य विभाग और कलेक्टर को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। कोटा में पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई कर एक बदमाश को गिरफ्तार किया। मेड इन इटली अवैध पिस्टल बरामद हुई। आरोपी यूपी से सस्ते में पिस्टल खरीदकर कोटा में बेचने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। कोटा में घर से परीक्षा देने निकली 8वीं कक्षा की छात्रा एक युवक के साथ ट्रेन में बैठकर निकल गई। युवक ने छात्रा को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने छात्रा को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। कोटा में पुलिस ने सरकारी कर्मचारी के साथ गाली गलौज और मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में विद्युत विभाग के तकनीकी सहायक ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर में एक हेड कांस्टेबल पर शराब के नशे में मारपीट का आरोप लगाए। पीड़ित पक्ष का आरोप है हेड कांस्टेबल ने उनके पैर बांधकर पिटाई की और जबरन थाने में ले आए। घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक ने आरोपी हेड कांस्टेबल को तुरंत निलंबित किया और एएसपी को पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। सीकर में कुछ बदमाश पुलिस थाने के बाहर खड़ी रोडवेज बसों से डीजल चोरी कर फरार हो गए। रोडवेज कर्मचारियों ने पुलिस थाने में चोरी की रिपोर्ट दी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। अलवर में 3 बदमाशों ने एक महिला को बंदूक की नोक पर बंधक बनाया और मुंह बांधकर घर में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीएसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया, पीड़ित का बयान दर्ज कराया। अलवर में बाइक सवार 3 बदमाशों ने शराब के ठेके पर फायरिंग की। 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया। इस दौरान बदमाश अपनी कार छोड़ भाग गए। भरतपुर में एक युवक का अपनी पत्नी की हत्या का मामला सामने आया। मृतका के पिता ने थाने में मामला दर्ज करवाया। उनका आरोप है कि महिला का किसी के साथ अवैध संबंध था, जिसके कारण उसके पति ने उसकी हत्या कर दी। बस्सी में सवारियों से भरी बस और केमिकल से भरे ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार कुछ यात्रियों को चोटें आई।
उदयपुर में हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक खड़ी ट्रेलर को टक्कर मार दी। ट्रेलर चालक और परिचालक केबिन में फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को निकाला गया। कोटपुतली के सूखी तलाई से गंगा सागर बांध मार्ग पर लगे पेड़ पौधों में अचानक आग लग गई। लपटें करीब 2 किलोमीटर तक फैल गई। आग से सड़क किनारे खेतों और खाली जमीन पर उगे पेड़ पौधे और झाड़ियां जलकर नष्ट हो गईं। दमकल ने आग पर काबू पाया। चूरू में एक किराना की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया। 2 दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ थाना इलाके में एक बस और ट्रक में टक्कर हो गई। 2 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा घायल हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जोधपुर में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में लकड़ी से बने सामान और केमिकल होने के चलते आग धीरे धीरे फैलती चली गई। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।